बधाई हो, आपको एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जॉब मिल गया है जो एक सुनसान नेशनल हाईवे के पास है। पहली नजर में ये जगह शांत लगती है। पुरानी इमारत, टूटे फर्श, छिलती दीवारों पर पुराना पेंट और बाहर हाईवे पर कभी कभार ही कोई ट्रक गुजरता हुआ। लेकिन असली डर यहाँ की खामोशी नहीं, बल्कि वो चीजें हैं जो रात के वक्त जागती हैं। पहली रात जब आप यहाँ ड्यूटी पर आए, वार्ड बॉय ने बस इतना कहा, रूल्स मत भूलना वरना सुबह तक शायद ना बचो। लेकिन कोई रूल शीट नहीं, कोई लिखित गाइड नहीं, सब कुछ इशारों और अधूरे वाक्यों में। रात ठीक 10 बजे हॉस्पिटल की पुरानी घड़ी 3 बार टन टन करके बजी। अजीब था क्योंकि उस घड़ी की बैटरी कई साल पहले निकाली जा चुकी थी। तभी कॉरिडोर के बल्ब टिमटिमाने लगे और नर्स स्टेशन के पीछे से किसी के कदमों की धीमी आवाज आई। वार्ड्स खाली थे, सारे मरीज डिस्चार्ज किए जा चुके थे क्योंकि हॉस्पिटल आधिकारिक तौर पर रेनोवेशन के लिए बंद था। लेकिन आप जानते थे ये जगह कभी खाली नहीं रहती। 11 बजे के करीब आईसीयू वार्ड की तरफ जाते वक्त आपको अचानक वार्ड नंबर 5 का दरवाजा खुला मिला। दिन में ये कमरा हमेशा बंद रहता था, उसमें सालों से कोई एडमिट नहीं हुआ था। अंदर झांकते ही देखा बीचों बीच पुराने स्ट्रेचर पर एक सफेद चादर ढकी लाश पड़ी है। आपने नजदीक जाने की हिम्मत की, लेकिन तभी चादर के नीचे से हल्की सांसों की आवाज आने लगी। डर के मारे आप पीछे हटे और आंखें बंद कर लीं। जब दोबारा खोली, स्ट्रेचर खाली था, चादर जमीन पर पड़ी थी। वार्ड बॉय ने चेतावनी दी थी, अगर कभी लाश खुद से हिले, आंखें मत मिलाना। आपने उस रात पहली बार समझा कि क्यों आधी रात के बाद 12:30 पर हॉस्पिटल का ऑपरेशन थिएटर अपने आप जगमगा उठा। खिड़की से झांका तो अंदर 2 डॉक्टर मास्क पहने खड़े थे, पुराने जमाने की सर्जिकल ड्रेस में, लेकिन उनके हाथ और चेहरे खून से लथपथ थे। वे किसी अदृश्य मरीज पर ऑपरेशन कर रहे थे। कैंची, चाकू, आरी, हर औजार उठाते हुए धातु की खनक गूंज रही थी। अचानक उनमें से एक डॉक्टर ने सीधे आपकी तरफ देखा। उसकी आंखें काली थीं जैसे खाली गड्ढे। वो होंठ हिलाए, लेकिन आवाज नहीं आई। आपको लगा जैसे उसने आपका नाम लिया हो। यहाँ मरीज नहीं, बलि चढ़ते हैं। 1:15 पर कॉरिडोर की लाइट्स बुझ गईं। अब सिर्फ हाईवे की दूर से आती ट्रकों की रोशनी दीवारों पर अजीब परछाइयां बढ़ा रही थी। तभी वार्ड नंबर 3 से एक महिला की तेज चीख सुनाई दी। दौड़कर दरवाजा खोला तो देखा एक औरत खून से सनी साड़ी में स्ट्रेचर पर बंधी हुई छटपटा रही है। उसके गले पर टांके लगे थे, जैसे किसी ने ऑपरेशन अधूरा छोड़ दिया हो। वो सीधे आपकी तरफ देखती है और फुसफुसाती है, मुझे अधूरा मत छोड़ो। आप पीछे हटे, दरवाजा बंद किया और भागकर नर्स स्टेशन पर लौट आए। वहां रिकॉर्ड बुक खुली पड़ी थी। आखिरी एंट्री 1998 की थी। उसमें लिखा था, पेशेंट डाइड ड्यूरिंग सर्जरी, कॉज अनएक्सप्लेन्ड। और मरीज का नाम क्या? वही महिला। रात के 2 बजे हॉस्पिटल का जनरेटर अपने आप बंद हो गया। अंधेरा छा गया। तभी रेडियो, जो सालों से टूटा पड़ा था, खुद से चालू हुआ और उसमें से पुराने भजन बजने लगे। धीरे धीरे वो भजन चीखों में बदल गए। आपने हिम्मत करके रेडियो बंद करने की कोशिश की, लेकिन डायल पर आपकी उंगलियां चिपक गईं। स्क्रीन पर खून से लिखा था, मत रुकना। करीब 3 बजे आपको लगा जैसे कोई आपके पीछे चल रहा है। हाईवे से आती हवा ठंडी हो चुकी थी, लेकिन आपकी गर्दन पर किसी के सांस लेने की गर्मी महसूस हुई। धीरे से आपने शीशे में देखा, आपके पीछे कोई खड़ा है। आधा चेहरा जला हुआ, आंखें बिना पलक के और गले में ड्रिप की ट्यूब लटक रही थी। उसने सिर्फ एक शब्द कहा, डॉक्टर। आप भागे, लेकिन कॉरिडोर बार बार वही जगह दिखाने लगा। कहीं निकलने का रास्ता नहीं। हर बार जब मुड़ते, वही जला हुआ चेहरा और नजदीक खड़ा मिलता। आखिरकार सुबह 5:30 बजे हॉस्पिटल की लाइट्स एक एक करके वापस जल गई। सब कुछ फिर से सामान्य दिखा। वार्ड्स खाली, स्ट्रेचर सलीके से रखे हुए, ऑपरेशन थिएटर बंद। लेकिन जब आपने बाहर निकलने की कोशिश की, मेन गेट पर चौकीदार बैठा था, बूढ़ा, दुबला पतला। उसने आपको देखते ही कहा, पहली रात बच गए, लेकिन सब नहीं बचते। अगली बार रूल्स याद रखना।
आपने कांपते हाथों से पूछा, कौन से रूल्स? वो हंसा और बोला, जो किसी को लिखकर नहीं बताए जाते, बस जिंदा रहकर सीखने पड़ते हैं। उस दिन के बाद आपने वो नौकरी छोड़ दी। लेकिन कई बार जब देर रात हाईवे से गुजरते हैं तो वही अस्पताल खिड़की से जगमगाता दिखता है और कोई अंधेरे में खड़ा आपकी तरफ हाथ हिलाता है, जैसे बुला रहा हो।